हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर सेंचुरी। आज हम लोगों ने क्या शतक मार दिया है। हमारे आज 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आज हम लोगों के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है और फार्मूलों के बारे में भी डिस्कशन हमारा हो चुका है। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कहीं ना कहीं रेलवे में पूछे जा चुके हैं। रेलवे एनटीपीसी में या रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे के जो भी साइज वगैरह कोई भी एग्जाम हो चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन का क्या है? साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस साइन बी अपॉन का कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस का कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन का साइन ए माइनस साइन बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सॉल्व करने में, बट ऐसा क्वेश्चन अगर आता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ऐसे करके, इसका हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। अब 0 कैसे होता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट अगर इसका आंसर आप याद कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में जिनके आंसर याद कर लेना ही क्या है? बेटर है। जैसे अब देखते हैं वैसे इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे 0 आता है। देखते हैं इसका कैसे होगा सोल्यूशन। क्या है? कहना साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन का साइन ए माइनस साइन बी। इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस, जब बी से करेंगे तो साइन बी इंटू साइन ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो जाएगा। जब इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। कॉस ए से पहले पूरे में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी से करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये आ गया। अब हमें देखना है ये साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन बी इंटू साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में माइनस में। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अभी देखना ये साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आइडेंटिटी पढ़ा रखी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी यहाँ पे बच क्या रहा है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। ऊपर अगर हम माइनस उसमें कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बी प्लस ये भी क्या माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर बी। अब डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है मैं उससे मतलब नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इट डजंट मैटर आपके डिनोमिनेटर में क्या है। अब हमें डिनोमिनेटर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी क्यों ना हो, हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। इस वजह से इसका क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर 0 हिट करना है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल जाना है। ऐसे करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको रीड कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है किसमें? आरआरबी एनटीपीसी 2016, रेलवे के एनटीपीसी 2016 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। कह रहे हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। इसे भी कैसे कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम विद इन 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखते हैं कैसे करते हैं। टाइम आपका स्टार्ट होता है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं ये माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात ए माइनस बी, ए प्लस बी का बन गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या रहेगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ये माइनस में होगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो समझाते हैं मैंने कैसे किया। क्वेश्चन क्या था? सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करके इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूं जिससे कि इजीली क्वेश्चन हो जाए। कई सारे मेथड इसको या फिर वैल्यू पुट अप करके कर सकते हो। वो कैसे होगा? जब आपके पास 4 ऑप्शन सामने लिखे हुए होंगे या दिख रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको सिंप्लीफाई करके मैंने सेक थीटा क्या लिखा? 1/cos थीटा माइनस tan थीटा क्या लिख दिया? sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है ही है। अब इसको क्या, इसका एलसीएम क्या हो गया? cos थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या? cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा हो गए। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बढ़ा रखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको ऊपर क्या एज इट इज मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर मतलब 1 एज इट इज रहेगा। इसको स्क्वायर इसकी पावर 1 करो, 2 करो, 100 करो, 1000 करो, कुछ भी करो, ये क्या 1 ही रहेगा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको तोड़ दिया, यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में, 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर, दोनों कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है? न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारा क्या आंसर हो गया। बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √2 + 1। ये गिवन है हमें tan अल्फा इज इक्वल टू √2 + 1। देन फाइंड करना है हमें, क्या? tan अल्फा माइनस cot अल्फा। tan अल्फा माइनस cot अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? tan अल्फा की वैल्यू क्या है? √2 + 1। देन हमें फाइंड क्या करना है?
tan अल्फा माइनस cot अल्फा। देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब इसको करना है हमें कैसे, विद इन 10 सेकेंड। tan अल्फा की वैल्यू जब गिवन है हमें √2 + 1, तो tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाय tan अल्फा, और tan अल्फा क्या है 1 बाय √2 + 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 - 1। हमें क्या पूछा, tan अल्फा माइनस cot अल्फा, अर्थात √2 + 1 माइनस √2 - 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2, हमारा क्या आंसर हो गया। ऐसे करना है इसको। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे किया, कैसे करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, tan अल्फा √2 + 1, ये भी आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। कैसे, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्या ये tan अल्फा लिखा हुआ है, tan अल्फा की वैल्यू क्या है √2 + 1, tan अल्फा की वैल्यू √2 + 1 ये गिवन है। अब यहाँ पे हमें इतना भी नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे पता है tan अल्फा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 + 1 का जगह √2 - 1, डायरेक्ट √2 - 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे अपने मन में ही समझ लेना है कि √2 + 1 माइनस √2 - 1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, वो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। पेन भी चलाने की जरूरत आपको नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बट समझाते हैं कैसे करना है इसको। दूसरा ऐसे कर सकते हो, tan अल्फा की वैल्यू ये है, तो cot अल्फा = क्या होता है 1 बाई tan अल्फा, ये tan लिखा हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, ये क्या tan अल्फा, cot अल्फा = क्या होता है 1 बाई tan अल्फा, इसका अपोजिट तो हो गया, ये 1 बाई √2 + 1 हो जाएगा, 1 बाई √2 + 1। अब ये √2 - 1 कैसे आया, इनटू इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, √2 - 1, √2 - 1 क्या एज इट इज लिखा हुआ है। अब अगर इसको सॉल्व करें आगे, तो ऊपर क्या रहेगा √2 - 1, नीचे क्या है a - b, a + b का ही तो बन गया फॉर्मूला, a² - b², अर्थात √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √2 - 1 अपान √2 का स्क्वायर, अर्थात 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो √2 - 1 अपान 1, दैट इज √2 - 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो हमें निकालना था, नहीं ये नहीं निकालना था, ये cot अल्फा की वैल्यू क्या आ गई √2 - 1। अब अभी हमें फाइंड क्या करना है, ये tan अल्फा माइनस cot अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या है √2 + 1, √2 + 1 माइनस cot अल्फा की वैल्यू क्या है √2 - 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 माइनस √2, ये माइनस में प्लस हो जाए, ये कैंसिल, 1 + 1 = 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा, या इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा = 2, देन फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, कह रहे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 गिवन है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे विद इन 2 सेकेंड या विद इन हो जाएगा विद इन 2 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। कैसे sec थीटा प्लस tan थीटा = गिवन है 2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा = 2, हमें पता है sec थीटा माइनस tan थीटा क्या, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 अपोजिट हो जाएगा, 2 का 1/2 अर्थात 0.5, यही हमारा क्या आंसर हो गया। बट ये कब होगा, जब आपको ये याद होगा, ये आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, तभी ऐसे क्वेश्चन ऐसे इसका आंसर दे पाओगे। देखते हैं अच्छा ये आया कहां से, मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा = 2, मैंने डायरेक्ट कर दिया sec थीटा माइनस tan थीटा, अर्थात इसका कंजुगेट, तो क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये आया कहां से, डायरेक्ट ये 1/2 मैंने कैसे कर दिया, कहां से आया, इसका विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा = 2, ये दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा = 2। अब हमें ये सॉल्व करना है।
हमें निकालना क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा हमें निकालना sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो मैं ऐसा क्या ऐसे कर सकते हैं हम, sec थीटा माइनस tan थीटा से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर राइट हैंड साइड में किया है तो लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे भी मैंने क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, दोनों साइड मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड था क्या हमारा 2, ये 2 ऑलरेडी गिवन है, उधर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, उससे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा माइनस tan थीटा। अब मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये 2 इस साइड आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया था 0.5। यही हमारा क्या आंसर, किसकी वैल्यू हो गई, sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 0.5। बस यही तो यहाँ पे आया था, डायरेक्ट आ गया था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा कहीं पे आता है तो एग्जाम में इतना सारा एक्सप्लेनेशन या इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट ऐसे पुट कर देना है। यहीं पे कुछ और ही क्यों ना हो, सेक की जगह मान लिया होता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछना होता, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, बस जो भी होता वही आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना है इस टाइप का। इससे पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर याद रखना है। ये भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखता है उसका भी याद रखना है। ऐसा अच्छा सिमिलर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एज इट इज जैसे ये है ऐसा ही क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लीजिए, अपने से करिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, cosec थीटा प्लस cot थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या है, हमें गिवन है। देन हमें फाइंड क्या करना है, cosec थीटा फाइंड करना है। देन cosec थीटा फाइंड करना है cosec थीटा, ठीक है। ऐसे करना जैसा भी मैंने बताया, जिससे कंजुगेट क्या हो जाएगा उसी से सॉल्व कर लेंगे। वैसे अगर नहीं होता है तो दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, जो भी cosec थीटा प्लस cot थीटा इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, cosec थीटा माइनस cot थीटा इस साइड भी कर देना है, उसके बाद उसको इसको सॉल्व कर लेना है। a प्लस बी बन जाएगा इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब cosec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेना ऐसे ही, जो भी है आंसर हो जाएगा आपका। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसका कंजुगेट क्या, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया ये cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 cosec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 अर्थात 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2.5/2 कर देंगे, 1.25 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। करिएगा, अपने से नहीं आता है अब नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा है, कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना कुछ दिया हुआ है, कह रहे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
इसको भी विद इन 20 सेकेंड हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आपका टाइम स्टार्ट होता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 4 3 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 अर्थात 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 7। cos थीटा मतलब cos थीटा आधार बटेगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट 7। इसको निकालेंगे रूट 7 7 माइनस 1 6 रूट 6 ये हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे क्या किस कोई नहीं एक वैल्यू ले लो, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। मान लेते हैं कि हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात tan थीटा इक्वल टू रूट 6 बाई 1 अर्थात रूट 6 हमारा क्या आंसर हो गया। यही हमें फाइंड करना था। ऐसे करना है। अब देखते हैं कैसे किया मैंने। क्वेश्चन क्या है, कह रहे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा कर लो, यहाँ पे sec थीटा कर लो या cosec थीटा कर लो या tan थीटा कर लो, tan थीटा लिखा होगा cot थीटा कर लो, कुछ भी इतनी सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। sin cos tan sec cosec cot tan सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। मैंने क्या किया 4 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लिया, माइनस 3 भी सेम है। sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी पढ़ा रखी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं। मैंने sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 माइनस 3 प्लस 2 अर्थात -1 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√7 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू इतनी, अर्थात मैंने क्या पढ़ाया था लाल बटे कस्का LAL बाय KKA। तो cos थीटा वहां से क्या हो जाएगा A बाय K अर्थात आधार बटा कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये बेस क्या हो गया 1, या हाइपोटेनस √7 हो गया। अगर ये हो गया तो पाइथागोरियन थ्योरम मैंने क्या पढ़ाई थी, कर्ण का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √7 के स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। √7 अर्थात 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 अर्थात √6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये अगर आपको निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये आगे √6 पर हमें फाइंड क्या करना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटे आधार, तो √6/1 अर्थात √6 आंसर हो गया। ऐसे आप लोग इनका फाइंड करिएगा। cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, ये यहाँ पे पाइथागोरियन में इसमें दिया हुआ है सारा कुछ। इसको आप लोग फाइंड करिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6 या 7 नंबर जो भी है। यार इफ साइन A प्लस बी, इफ साइन A प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2 और क्या दिया हुआ है साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर A, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा चुका है 2016 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन A प्लस बी इक्वल टू 1/√2। हमें पता है ये साइन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी साइन की किसी न किसी रेशियो की वैल्यू होगी, किसी न किसी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे करना है, विद इन 20 सेकंड करना है या 10 सेकंड में करना है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, अर्थात साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 45। दूसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2 अर्थात साइन 45, साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी की वैल्यू, दोनों इक्वेशन क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 90 अर्थात a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें सॉल्व कर लें, b की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, 2 × 2 माइनस 1 1/2, 1/2 हमारा क्या आंसर हो गया। अब देखते हैं कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। साइन में हमें पता है, अगर आपको टेबल याद है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो मैंने क्या किया, साइन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन 45 डिग्री। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, राइट हैंड साइड में साइन, लेफ्ट में साइन, साइन से साइन कैंसिल हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां पे भी सेम, अब इसमें आते हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पे 1/√2, साइन 45 की वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल हो गया। यहां पे भी अब क्या बच रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे माइनस में b से b कैंसिल हो गया, ये a प्लस ये 2a इज इक्वल टू 45 प्लस 45 इक्वल टू 90, 2a इज इक्वल टू 90 अर्थात a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 का हाफ अर्थात 45, a की वैल्यू आ गई 45, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 45 अर्थात 45 उस साइड जाएगा, 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अर्थात b की वैल्यू क्या है हमारी, cos स्क्वायर, b की वैल्यू 0, cos स्क्वायर 0 माइनस a की वैल्यू 45 अर्थात cos स्क्वायर 45, ये पुट कर दिया, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 45 की वैल्यू 1/√2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 × 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 23 अपॉन cos 67, इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, साइन 23 अपॉन 67 cos 67। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है, अगर ये जो डिजिट्स दी हुई है इनका सम 90 डिग्री है, जब ज्यादातर क्या होता है, अगर प्लस का साइन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब देखते हैं साइन 23, इसको कैसे करना है, साइन 23 की अभी तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 माइनस करोगे 23 आएगा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी नीचे क्या है, cos 67, साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या पढ़ा रखा है, cos थीटा होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा cos 67, डिनोमिनेटर में भी cos 67, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही हमें करना है। कोई भी कहीं पे भी अगर ऐसी कोई डिजिट दी हुई है जिनका सम क्या है 90 डिग्री है, उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो प्लस में ना दी हुई, ऐसे दिया हो साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन 23 प्लस cos 67, फिर निकालो आप कहां से आएगा, फिर नहीं आएगा उस केस में 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की आप लोग सॉरी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos 660 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, cos 660 डिग्री की वैल्यू अर्थात cos 660 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पहले,
बट चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम नोट डाउन लिख दिया है, देखते हैं कैसे करना है। cos 660 को क्या लिख सकते हैं, cos 360 तक की टेबल ही होती, मैंने पढ़ा रखा 360 इंटू 2 प्लस अभी कितना बच रहा है 720, तो ज्यादा हो गया। आप क्या करेंगे, तो प्लस नहीं करेंगे, फिर माइनस करेंगे। माइनस कितना करना पड़ेगा, 40 2 20 60 60 डिग्री करना पड़ेगा। 60 मैंने इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, अभी सेम ही तो लिखा हुआ है cos 660 डिग्री। अब हमें देखना है, टेबल में हमने पढ़ाया था 0 से 90, 90 टू 180, 180 270, 270 टू 360, ऐसे 4 चतुर्थांश हमने पढ़ाए थे। तो ये चतुर्थ में भी नहीं आता है, उससे भी ज्यादा है तो डबल हो गया। हमें डबल से नहीं मतलब है, घूम के आएगा कहाँ, यहीं पे तो आएगा, मतलब 0 360 चाहे कितने भी क्यों ना हो, हम उसे 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे आया तो 0 हो गया, बस हमें क्या -60 अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश में नहीं जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। एक चीज मैंने ये भी बताई थी उसमें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ASTC अर्थात C मतलब cos पॉजिटिव होता है। तो ये क्या -60 नहीं होगा, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 हमारा क्या आंसर हो गया इसका, बस ऐसे करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने समझाया, इसका आंसर क्या 1/2 हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, साइन 420 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप लोग फाइंड करिएगा। ऐसे 360 करके एक और नोट डाउन कर लीजिए। tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करिएगा। ऐसे सभी क्वेश्चन करिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी वीडियो हमारी क्या लेंथी हो रही है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी ऐसे फ्री कंटेंट का वो लोग भी फायदा उठा सकें। कि हम लोग पूरी मैथ्स ऐसे ही कवर करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे कंपटीशन में, सभी चैप्टर ऐसे A to Z कवर करेंगे। वो भी सारे के सारे चैप्टर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं होगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।